बहुत सारे लोगों के साथ ये सब प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम सही डायरेक्शन में सही चीज यूज नहीं करते उसकी वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है हेयर डिटॉक्स। हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, उसके लिए हम डिटॉक्स वाटर पीते हैं, उसके लिए हम हेल्दी फूड लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारे हेयर को भी डिटॉक्स की जरूरत होती है। यस, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये रहता है, हम हेयर ऑयल करते हैं, हेयर वॉश करते हैं और हेयर केयर भी करते हैं, उसमें फिर भी ये सफिशिएंट नहीं होता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को हेयर की प्रॉब्लम रहती है, जैसे हेयर फॉल हो रहे हैं या फिर उसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर उसके ड्राई और फ्रिजी हेयर रहते हैं। तो ये उसका रीजन यही रहता है कि वो अपने स्कैल्प को डिटॉक्स नहीं करते, उसकी वजह से उसको ये हेयर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है हेयर डिटॉक्स। तो हेयर डिटॉक्स किसको बोलते हैं? हम हेयर डिटॉक्स उसको बोलते हैं कि जिसमें हम अपने हेयर को डीपली क्लीन करते हैं। यस, और ये जो प्रोसीजर रहती है उसको हमें मंथ में एक बार करना रहता है। और ये प्रोसीजर में आज हम घर पे बनाएंगे हेयर डिटॉक्स, और उसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये जो हेयर डिटॉक्स हम करने वाले हैं उससे हमारे हेयर को कितना सारा हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आता है तो लास्ट में लाइक करिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने क्या हेयर डिटॉक्स किया है और आपको भी ये सब चीजें की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हो और फिर भी आपके हेयर फॉल हो रहे हैं और आपके हेयर की प्रॉब्लम चल रही है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हेयर डिटॉक्स काम कैसे करता है तो पहले वो हम देखते हैं। तो हेयर डिटॉक्स हम इस तरह से काम करता है, हम हेयर क्लीन तो करते हैं, हम हेयर वॉश भी करते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन हेयर डिटॉक्स आपके हेयर को डीपली क्लीन करता है। क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे बाहर से डर्ट्स, पॉल्यूशन, इतनी सारी चीजें रहती है वो हमारे स्कैल्प में जमा हो जाती है और फिर हम वो जो हेयर वॉश करते हैं उसमें सफिशिएंट नहीं होता है और वो हमारे हेयर के क्यूटिकल्स के ऊपर जम जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो यहाँ पे ये जो ये सब पॉल्यूशन डर्ट्स वगैरह है, ये लेयर बन चुकी है स्कैल्प के, ये स्कैल्प के अंदर ये लेयर बन चुकी है। और यहाँ से हम लोग हेयर ऑयल कर रहे हैं, यहाँ से टॉनिक डाल रहे हैं, लेकिन वो रूट्स के अंदर नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? ये पूरा इसने ब्लॉक कर दिया है, आपके हेयर के क्यूटिकल्स को ही ब्लॉक कर दिया है। तो वो सारी चीजें तो ऊपर की लेयर में ही रहने वाली है, तो उसकी वजह से आपके हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो लेयर है उसने आपके पूरे ब्लॉक कर दिया है आपके हेयर के क्यूटिकल्स को, रूट्स को। तो उसकी वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और उसका जो सॉल्यूशन अपने हेयर में डाल रहे हो, तो उसका वही इसीलिए रीजन है कि आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें हेयर डिटॉक्स करना पड़ता है। तो हेयर डिटॉक्स क्या करता है कि ये जो ब्लॉकेज बन चुका है, ये जो परत जम चुकी है हमारे स्कैल्प में, तो वो हेयर डिटॉक्स पूरा डीपली क्लीन करेगा और उसको परत को निकालेगा और उसके बाद फिर आप ये सब चीजें यूज करोगे तो आपको रिजल्ट तो मिलने ही वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम हेयर डिटॉक्स बनाएं उसके लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स चाहिए कॉफी पाउडर। तो यहाँ पे कॉफी पाउडर मैंने 2 स्पून लिया हुआ है। कॉफी आपको पता ही है कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करता है, और कॉफी ब्लड सर्कुलेशन अगर फास्ट होगा तो उसकी वजह से हमारे हेयर को न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा और हमारे हेयर ग्रो भी होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमने कॉफी यूज किया है। और कॉफी एक नेचुरल क्लींजर भी है, वो डीप क्लीन भी करता है हमारे हेयर को, सॉरी हमारे स्कैल्प को। तो इसलिए यहाँ पे हमने कॉफी लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने लिया है शुगर। तो शुगर यहाँ पे जो वो होटल में शेचे मिलते हैं ना, तो वो वही है, लेकिन आप घर का वाला भी थोड़ा सा बारीक दरदरा पीस के इसके अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पूरा शेषे डाल दिया था। तो अराउंड ये 2 स्पून अराउंड ये शुगर है, लेकिन वो बारीक पिसी हुई लेनी है। अगर आप पूरी शुगर लोगे तो वो 1 स्पून डालना है। तो यहाँ पे आप 2 स्पून यहाँ पे हमने शुगर लिया हुआ है। तो शुगर क्या करता है? नेचुरल स्क्रबिंग इफेक्ट देगा, और शुगर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे स्कैल्प को डीपली क्लीन करता है, और ये हमारे हेयर के जो क्यूटिकल्स है ना उसको सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की बनाता है। उसकी वजह से आफ्टर हेयर वॉश आपको जरा भी ड्राइनेस भी फील नहीं होगी, और आपकी जो हेयर में ड्राइनेस और फ्रिजीनेस आ जाता है हेयर वॉश के बाद, तो वो भी आपको फील नहीं होगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर यहाँ पे मैंने 1/4 स्पून लिया हुआ है। सिनेमन पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में रहते हैं, और सिनेमन ऑयल जो रहता है ना वो हमारे हेयर के जो स्कैल्प है उसको डीपली क्लीन करने में, और ये हमारे अगर स्कैल्प में इरिटेशन हो रही है आपको, या फिर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह हो गए हैं, या फिर आपको जो भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी है, तो इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती हैं जो हमारे स्कैल्प को डीपली क्लीन भी करता है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी
रहता है ये हमारे स्कैल्प के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर यहाँ पे मैंने एस्टेक का लिया हुआ है जो एकदम नेचुरल और प्योर फॉर्म में आता है एप्पल साइडर विनेगर। ये अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर एज पर रिक्वायरमेंट लिया है, मतलब एक स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए जितना चाहिए उतना मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था। अभी ये हमारा हेयर डिटॉक्स हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो शुगर है थोड़ी सी अंदर डाइल्यूट हो जाए और सारे इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसको कॉटन की हेल्प से हमें अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने इसको सिर्फ स्कैल्प में ही अप्लाई करना है, हमें पूरे लेंथ में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये डिटॉक्स आपके स्कैल्प के लिए ही है। और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे पूरा मैंने स्कैल्प में इसको अप्लाई कर लिया, और उसके बाद फिर बाद में मैंने फिंगर टिप से मैंने इसको मसाज किया। सर्कुलर मोशन में हमें इसको धीरे धीरे मसाज करना है, और पूरा मसाज कर लीजिए और उसके बाद इसका बन बना के रख दीजिए। तो इसको हमें अपने हेयर में छोड़ना है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और उसके बाद फिर आप अपने जो भी आपका शैम्पू है उससे आप वॉश कर लीजिए। जैसे मैंने नेचुरल हेयर वॉश पाउडर बनाया हुआ है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। अगर आप वो करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो वहां से वो वीडियो भी देख सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से वो भी आप देख सकते हो। तो वो आप वहां से देख सकते हो। और उसके बाद फिर हेयर वॉश कर लिया, और हेयर वॉश के बाद आप देख सकते हो मेरे हेयर में कि मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। ऐसा नहीं है कि मेरे हेयर सिल्की है इसकी वजह से मुझे इतना अच्छा लगा है, लेकिन इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको फील होगा कि आपके स्कैल्प की हर एक चीज खुला खुला लगेगा, आपका हेयर पूरा खुला खुला लगेगा और बहुत ही बाउंसी दिखेंगे, क्योंकि यहाँ से रूट में से सारी गंदगी निकल जाएगी और पूरा डीपली क्लीन हो जाएगा। तो उससे आपको बहुत ही बेटर फील होगा और आपको ऐसा लगेगा पूरा आपका बाउंसी हेयर दिखेंगे उसकी वजह से। ये जो डिटॉक्स है इसको आपको मंथ में एक बार यूज करना है, आपको बार बार यूज नहीं करना है। तो उससे क्या होगा कि मंथ में हम एक बार यूज कर लेंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी डालोगे पूरा अंदर तक जाएगा आपके रूट में, और फिर आपको उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप मेरा हेयर ग्रोथ टॉनिक भी देखना चाहते हो तो उसका भी वीडियो आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। 15 डेज में 2 इंच हेयर ग्रोथ, बिलीव करोगे आप यूज करोगे तो। लेकिन ये सब चीजें ये इसीलिए करनी जरूरी हो जाती है क्योंकि अगर आप बिलीव करते हो कि ये मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा तो आपको मिलेगा, लेकिन आप ये सोचो ये बस सब चीजें बकवास है, होम रेमेडीज से कुछ नहीं होता है, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज अपने पे बिलीव करिए और मुझ पे ट्रस्ट करिए, फिर देखिएगा आपके हेयर और स्किन का कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि मुझे खुद अंदर से फील होता है, मैंने अपने आप को खुद चेंज किया है इतना, तो आप में उसी बिलीव के साथ मैं आपके साथ ये डील कर रही हूँ ना कि आप मेरे पे ट्रस्ट करिए और आप पे बिलीव करिए, फिर देखिएगा कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसी बात पे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत अच्छा कमेंट कर दीजिए, और जिसमें कमेंट आएगा, जिसका फर्स्ट कमेंट आएगा उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लूंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नाम मेरे वीडियो में आए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और जिसका भी फर्स्ट कमेंट आएगा तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम जरूर लूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।